दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, प्रिय व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस टिप्स और नए नए नॉलेजेबल वीडियोस देता रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर, अ, ये पेट्रोल पंप का क्या फ्यूचर है? क्या जो हम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और इतना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं? क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो हाई दिखता है, बट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हाई होता है। दैट इज, अगर ओपन कैटेगरी के लोगों को करना है तो अप्रॉक्स में 1.5 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है। और प्रॉफिट के लिए लोग अब डर रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन में आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी करीब करीब 65 से 70 हज़ार पेट्रोल पंप्स ऑलरेडी रनिंग में हैं। और इसी बीच कुछ इतनी ही एडवर्टीजमेंट्स और आ गए हैं। तो इसको लेके लोग थोड़ा सा परेशान भी हैं, टेंशन में भी हैं कि कैसे इसको किया जाए, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और क्या हम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि 5 से 7 सालों में और मेरा इन्वेस्टमेंट भी पूरा ना हो पाए और पेट्रोल पंप का बिज़नेस प्रॉपर बंद हो जाए। क्योंकि डे बाय डे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते जा रहे हैं। बाइक से लेके स्कूटी, स्कूटी से लेके कार तक भी अब जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल के जितने भी व्हीकल्स हैं, उनमें नए-नए मॉडल्स आते जा रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में सोचना तो लाज़मी है दोस्तों, इसके बारे में समझना तो लाज़मी है। क्या ऐसा हो सकता है? डज इंडियाज इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट ग्रोथ सिग्नल टू एंड द पेट्रोल पंप? क्या ऐसा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जितने मार्केट में ग्रो कर रहे हैं, उससे क्या पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं या नहीं? ये दोस्तों सोचने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। दोस्तों, हम आप सभी लोग जानते हैं कि जो एक बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में, वो बात आ रही है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन को देखते हुए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लाया जा रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे डीज़ल और पेट्रोल हैं, उनमें ज़्यादा ही कार्बन का एमिशन होता है। तो इसमें कार्बन की उत्सर्जन ज़्यादा होती है, कार्बन ज़्यादा निकलता है। तो इसी को लेके सीएनजी को लाया गया था, जिसमें कार्बन का एमिशन कम होता है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ जाने पे ये जो है बिल्कुल ही कन्वर्ट हो चुका है। इसमें पॉल्यूशन के चांसेस थोड़े कम होते जा रहे हैं। बट अगर इसके बैक एंड पे देखा जाए, तो अगर हमारे पावर प्लांट्स जो हैं वो कोल से चल रहे हैं, देन वो बात एक ही हो गई कि एक जगह का जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। अगर इस केस में बात करें कि अगर जो हमारे इलेक्ट्रिकल सोर्सेज हैं, जैसे जो पावर प्लांट्स हैं, वो अगर रिप्लेस किया जाए सोलर पावर प्लांट से, या फिर विंड पावर प्लांट से, या हाइड्रो पावर प्लांट से, देन हम कह सकते हैं कि जो हमारे पॉल्यूशन का रीज़न है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कम किया जा सकता है। हम बात करते हैं दोस्तों, ये चैलेंज तो काफ़ी बड़ा है और इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा सोचना है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी है, क्योंकि करीब-करीब 1 लाख पेट्रोल पंप्स हैं, उनमें पेट्रोल पंप के रिटेल आउटलेट्स हैं, फ्यूल स्टेशंस हैं। तो उसमें दोस्तों अप्रॉक्स आपके जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके लिए भी है। अगर ये बिज़नेस बंद हो गया, पेट्रोल पंप या डीज़ल बंद हो गए, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, इसमें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जितने भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी तक आए हुए हैं, जिनका सपोज़ दैट वन टाइम चार्जिंग पे 150 से 200 किलोमीटर जाते हैं। और अगर हम अपनी कोई कार है जिसको टैंक को फुल कराते हैं, तो अप्रॉक्स 300 से 400 किलोमीटर जा सकते हैं। मतलब 300 से 400 किलोमीटर के बीच में आपको हर 5 से 10 किलोमीटर पे जितने भी हमारे फ्यूल स्टेशन हैं, वो चाहे पेट्रोल के हों या डीजल के हों, अब तो बीच-बीच में हमें सीएनजी भी मिलने लगी है। बट उसके कंपैरिज़न में देखा जाए, तो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस जो है वो बहुत कम है। तो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था अभी पीछे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ क्या करेंगी, तो दोस्तों इनका आगे का फ्यूचर का ये प्लान है कि जितने भी उनके फ्यूल स्टेशंस हैं, रिटेल आउटलेट्स हैं, जहाँ पे उनके डीजल और पेट्रोल की
सप्लाई है, वहाँ पे दोस्तों वो सीएनजी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का भी सेटअप का प्लान चल रहा है। और सारी कंपनीज जो हैं, वो चाहे इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, ये तीनों दोस्तों एक दूसरे को कंपटीशन करेंगी चार्जिंग स्टेशन के लिए भी। इन फ्यूचर आप देखिएगा दोस्तों कि जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहीं पे चार्जिंग स्टेशन सेटअप होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं व्हीकल कोई भी हो उसके लिए ऑन रोड स्पेस होना जरूरी है। तो दोस्तों ऑन रोड स्पेस होना जरूरी है, तो स्पेस किसके पास है? जिसके पास पेट्रोल पंप है और उसके पास पूरी अरेंजमेंट है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आप देखेंगे आने वाले टाइम पे जो हमारी बड़ी गाड़ियां हैं वो तो डीजल से चलेंगी ही चलेंगी, पेट्रोल से चलेंगी ही चलेंगी। जैसे लॉरी हो गई, जेनसेट हो गए, अर्थ मूविंग मशीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें दोस्तों कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा हैवी रिक्वायरमेंट्स होती है कि वो इलेक्ट्रिकल से पूरी नहीं हो सकती है एट द टाइम। इसको देखते हुए दोस्तों ये तो आपका चलेगा बट थोड़ा कम चलेगा, तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ आपका सपोज दैट अलॉटमेंट हो जाता है, आने वाले टाइम पे जितनी भी कंपनीज हैं सब जो है इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्रोच कर रही हैं और वो इन फ्यूचर इसमें कन्वर्ट भी हो जाएंगे। तो आपको दोस्तों इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल पंप का अभी फ्यूचर है, आने वाले 5 से 10 सालों में अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे जो भी अपडेशन होगा, अभी आगे हमारे साइंस और जैसा कि हम जानते हैं हमारे नितिन गडकरी जी हैं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रहे हैं, उनका एक नया आपने अपडेट सुना होगा कि एथेनॉल बेस्ड फ्यूल्स आने वाले हैं जो पेट्रोल और डीजल से सस्ते रेट पे पड़ेंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे करके ये भी आपके पेट्रोल पंप पे सेटअप होगा और फ्यूचर में आने वाले जितने भी फ्यूल्स होंगे दोस्तों वो आपके यहाँ एप्लीकेबल होगा। भले से पेट्रोल पंप पेट्रोल या डीजल की डिमांड कम हो जाए, बट उसके अल्टरनेटिव में किसी ना किसी एनर्जी की जरूरत होगी लोगों को चलने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन कभी कम नहीं होगा। ये हमारा देश जो है ये अभी उस दौर पे चल रहा है कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं हुआ है। तो जब तक डेवलपिंग है तब तक दोस्तों हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें चलती रहेंगी और जितने भी पेट्रोल पंप के रिटेल आउटलेट्स हैं वो बंद होने वाले नहीं हैं। ये एक चीज़ कंपटीशन जरूर देखा गया है दोस्तों कि जैसे पहले एक रिटेल आउटलेट और दूसरे रिटेल आउटलेट के बीच में काफ़ी डिफरेंस हुआ करता था 5 से 10 किलोमीटर का, तो उसमें एक अच्छा खासा सेल हो जाता था लोगों का, बट वो अब कम हो रहा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर दोस्तों देखा जाए तो व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या ट्रांसपोर्ट के बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उनका भी डे बाय डे अपडेशन होता जा रहा है। आप अपने घर में देखते होंगे कि जहाँ कभी एक व्हीकल हुआ करती थी, एक बाइक या एक कार हुआ करती थी, अब आज की डेट में हर घर में 2-3 बाइक्स आ गई हैं। तो उसके कंपेयर में देखा जाए तो दोस्तों जैसे जैसे फ्यूल स्टेशन को सेटअप किया जा रहा है उसके कंपेरिजन में व्हीकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के कंडीशंस थोड़ी ख़राब हैं जो थोड़ा आउटर में हैं, बट अगर आप उसको कोशिश करेंगे तो मेंटेन हो जाएगी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें दिखाया गया है कि उनके पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। उनके रीजंस हैं दोस्तों, उनके कुछ कंडीशंस हैं। लोग जो सोचते हैं कि बंद हो गया तो सेल ना होने की वजह से बंद हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। उनके और रीजंस रहे होंगे जो बंद हो गए। उसमें और भी कई सारे रीजंस होते हैं कि जो वो बड़े बड़े ट्रक वालों को या ट्रांसपोर्ट वालों को क्रेडिट पे डीजल पेट्रोल देना शुरू कर देते हैं और वो टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उनको टाइम से अपना रोटेशन वर्किंग कैपिटल नहीं मिल पाता है जिससे वो बिजनेस को कर पाएँ। तो दोस्तों आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आगे आने वाले टाइम पे पेट्रोल पंप का बिजनेस ग्रो ही करेगा, कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को एक जो भ्रम है कि आगे आने वाले टाइम पे पेट्रोल पंप का क्या होगा और पेट्रोल पंप का क्या फ्यूचर है, तो इसके लिए आपको दोस्तों बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पेट्रोल पंप का फ्यूचर इतना भी ख़राब नहीं है कि आने वाले टाइम पे 8 से 10 साल ये बिज़नेस ना चले। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियोज़ में।
आपका सपोर्ट, आपका प्यार बना रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह की वीडियोज़ आप पाते रहें। ठीक है? मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।